हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वीडियो में हमें लर्न करना है हाउ टू इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल इन अ सैस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी फाइल हम अगर इंपोर्ट करते हैं सैस सॉफ्टवेयर में, तो हमारे पास नेविगेशन पेन में कोई से भी एक फोल्डर में हमारा वो पर्टिकुलर फाइल अपलोड होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आज से सिंपल न्यू में जाके, एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अभी मेरे पास एक खाली फोल्डर पड़ा है डेटा एक्सटी, उसमें मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने का आसान तरीका है, सिंपल उस पर्टिकुलर फोल्डर पे एक बार क्लिक करना है एंड देन उस पर राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपल अपलोड फाइल करना है। एंड अपलोड फाइल के बाद आप करोगे चूज फाइल, और चूज फाइल में जहाँ भी आपकी फाइल लोकेट है वहाँ से आप उसको पुल करोगे। ठीक है, मेरे केस में मैं डेटा फाइल 09 जो txt फाइल है उसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको अपलोड करूँगा फोल्डर में। ठीक है, सिंपल इसके बाद ओपन करेंगे एंड उसके बाद अपलोड, एंड देन सिंपल वो फाइल जिस पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने अपलोड की थी उसमें वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डेटा फाइल 09 यहाँ पे अपलोड हो गई। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी ये तो नेविगेशन पेन में अपलोडेड है, अभी हमें इसको सॉफ्टवेयर में पुल करनी है, यानी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी है। ठीक है, इसके लिए हम कोड राइट करेंगे सॉफ्टवेयर में। क्या कोड होता है, विद द हेल्प ऑफ डेटा स्टेप अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डेटा कीवर्ड लिखेंगे, एंड डेटा कीवर्ड के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं, डेटा सेट का नेम। ठीक है, डेटा सेट का नेम कुछ भी लिख देते हैं हम, एमपी डेटा लिख देता हूँ मैं, डेटा सेट का नेम सिंपल है। उसके बाद सेमीकोलन, एंड देन नेक्स्ट लाइन पे हम क्या लिखते हैं, इनफाइल कीवर्ड। इनफाइल कीवर्ड क्या करता है सैस सॉफ्टवेयर में, दैट मीन्स इनफाइल पूरा एक स्टेटमेंट होता है, सॉफ्टवेयर को टेल करता है कि हमारी जो पर्टिकुलर फाइल हम इंपोर्ट करने वाले हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है एंड उसको किस तरह से रीड करना है। ठीक है, तो सिंपल हम डबल कोट के बीच हमें उस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन देना होगा। अब आप कहोगे कि ये लोकेशन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। सिंपल आप जिस फाइल को, मैं अगर डेटा फाइल 09 को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो इसका अगर लोकेशन लेना है तो सिंपल एक बार क्लिक करना है एंड उसके बाद राइट क्लिक, एंड यहाँ पे लास्ट वाला प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, वहाँ पे सिंपल दिया है लोकेशन, उसके सामने जो बॉक्स में है वही उस फाइल का लोकेशन है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड देन क्लोज, एंड इन डबल कोट के बीच आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इतना काम बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लाइन पे भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे होते हैं इन फाइल के साथ, और नेक्स्ट लाइन पे भी राइट कर सकते हो, एंड देन आप उसकी नीचे वाली लाइन में भी उसको राइट कर सकते हो। इसमें कोई भी डिफरेंट ऑप्शन देना होता है। फर्स्ट इज ए डीएलएम, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डीएलएम क्या होता है, डेटा सेपरेटर। जो डेटा है वो किससे सेपरेटेड है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, हमें जो पर्टिकुलर फाइल हम अपलोड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा फाइल 09, उस पर आना है एंड डबल क्लिक करना है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा डेटा किस तरह का है। ठीक है, हालांकि ये डबल क्लिक करने से टेक्स्ट फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, ये जो डेटा है इनडायरेक्टली विदाउट वेरिएबल नेम आया है इस बार। पिछली बार क्या होता था कि हमारे डेटा में अवेलेबल हुआ करते थे हेडर, मतलब जैसे ऐसी फाइल हुआ करती थी जैसे कोई नेम है, एज है, एंड देन उसका डेटा, एंड देन उसका डेटा, इस तरह का जो डेटा था उस टाइम जो डेटा था वो सेकेंड रो से स्टार्ट होता था एक्चुअल, एंड फर्स्ट रो में क्या हुआ करते थे, वेरिएबल हुआ करते थे, या तो हम इसको हेडर बोलते हैं अदर वे में। ठीक है, तो इस बार हेडर अब्सेंट है, वेरिएबल अब्सेंट है, एंड डेटा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट रो से। तो आपको समझना है यहाँ पे फर्स्ट OBS इज इक्वल टू वाला जो ऑप्शन है वो 2 देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जब ये डेटा सॉफ्टवेयर में जाएगा सैस में तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर फर्स्ट रो से ही डेटा रीड करता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी DLM यहाँ से हम समझ लेंगे थोड़ा। देखो डेटा किससे सेपरेटेड है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, डेटा सारा जो है किस सिंबल से सेपरेटेड है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम, पाइप सिंबल से सेपरेटेड है, इसीलिए DLM वैल्यू क्या आएगी, पाइप आएगी। और इसमें फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 1 2 इसकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारा एक्चुअल डेटा फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है एंड इसमें वेरिएबल एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। मैं चलता हूँ कोडिंग विंडो पे, एंड देन हम DLM वैल्यू क्या देंगे, अभी डबल कोट के बीच देंगे पाइप,
एंड फर्स्ट ओबीएस की कोई भी नीड नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। और इसके बाद एक और स्टेटमेंट होता है इनपुट, उसके लिए हम इनपुट कीवर्ड राइट करेंगे। इनपुट कीवर्ड में अब क्यों बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, मतलब जब तक हम सेमीकोलन नहीं देते तब तक हम किसी भी कीवर्ड के साथ जो भी लिखा है उसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ये देखो सेमीकोलन तक, कीवर्ड से सेमीकोलन तक पूरा स्टेटमेंट है। ये इन फाइल यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट है। वैसे इन फाइल इनपुट जब कंप्लीट हो जाएगा सेमीकोलन के साथ तो हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इनपुट के बाद हमें क्या क्रिएट करना होता है, वेरिएबल। बट इसमें तो वेरिएबल एब्सेंट है, हम हमारे मन से कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहा है, नेम दिख रहे हैं किसी के। सेकेंड कॉलम में क्या है, बायोस्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट, ये सारे रोल होते हैं किसी के, तो इसको रोल वेरिएबल बोलते हैं। एंड देन लास्ट में जो सिटी है तो सिटी हम राइट कर सकते हैं। आपके केस में आप कुछ भी राइट कर सकते हो। फर्स्ट वाला कॉलम में क्या है, नेम है, और उसमें सारा डेटा कैसा आएगा, हम जो फर्स्ट कॉलम अब रीड करेगा सॉफ्टवेयर तो उसमें सारा डेटा कैसा है, कैरेक्टर टाइप, इसीलिए नेम के बाद हम डॉलर साइन देंगे। एंड देन रोल भी सारे कैरेक्टर टाइप में है, जो एक्सटर्नल फाइल का डेटा है इस फाइल में, इसीलिए सेकेंड वाला जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसके बाद डॉलर साइन आएगा। एंड देन सिटी, सिटी में भी सारे क्या होंगे, सारा डेटा एक कैरेक्टर टाइप है, इसलिए उसके बाद भी डॉलर साइन हम दे देंगे, ठीक है। और अभी सेमीकोलन देते हैं, इनपुट स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं एंड देन हम उसको रन कर देंगे। और रन करने के बाद हम फाइल इंपोर्टेड हुआ है ये अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइल इंपोर्ट हो चुका है, बट कुछ प्रॉब्लम्स है। रघुनंदन नेम यहाँ पे कंप्लीट नहीं आया, बायोस्टैटिस्टिशियन नेम कंप्लीट नहीं आया, और यहाँ पे सिटी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सिटी में भी छत्रपति संभाजी नगर जो सिटी का नेम था वो भी कंप्लीट नहीं आया। ये क्यों हुआ, जब भी हम SaaS सॉफ्टवेयर में कोई भी डेटा इंपोर्ट करते हैं तो कोई भी वेरिएबल में जब डेटा स्टोर होता है सॉफ्टवेयर में, जैसे डेटा स्टोर हो रहा था, तो ये डेटा बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर ऑफ लेंथ तक होता है। मतलब इसमें 80 कैरेक्टर आएंगे, इसकी जो लेंथ है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 के आगे कैरेक्टर नहीं लेगा। बट इस लेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें भी 8 आ रहा है। अब इनकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए कोडिंग में जाना होगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल के पास, नेम के पास, क्योंकि नेम की भी लेंथ बढ़ानी है। फिर रोल के पास जाना होगा क्योंकि रोल की भी लेंथ हमें इंक्रीज करनी है। सिटी के पास भी जाना होगा क्योंकि सिटी में इस वाले वर्ड में प्रॉब्लम है, इसकी भी लेंथ हमें बढ़ानी होगी, ठीक है। अब हम वो कोडिंग विंडो में जाके कर लेते हैं, ठीक है। अब नेम के आगे हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक मॉडिफायर होता है कोलन, इसको यूज करेंगे। एंड देन डॉलर के आगे, नेम के आगे हम 20 डॉट कर देंगे। मतलब जो बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर लेंथ ले रहा था अब वो 20 कैरेक्टर तक लेगा। 20 कैरेक्टर का जो तक का जो बड़ा नेम है वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड ऑल कैरेक्टर, ओके। रोल में भी सेम चीज़ होगी, रोल में भी हम कोलन लगाएंगे और रोल के भी हम क्या बढ़ा देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे 20 कैरेक्टर की। एंड सिटी के भी सेम बढ़ाते हैं 20 कैरेक्टर तक, और रन करके देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं। अगर फिर से प्रॉब्लम है तो फिर से किसी में हमें लेंथ इंक्रीज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे क्लिनिकल कोडर एंड ये सारे रोल एंड सारा डेटा ठीक से आ गया, नेम का भी आ गया है, ठीक है। अगर कोई रहता है तो आप देख लेना, लेंथ बढ़ा लेना। लेकिन सिटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सिटी में फिर भी छत्रपति संभाजी नगर था, वो काफ़ी बड़ा नेम है, इसीलिए इसका लेंथ 20 कैरेक्टर तक ही आया। अगर आपको ये गिनना हो तो ये 20 कैरेक्टर ही आएंगे इंक्लूडिंग स्पेस, बिकॉज हमने जो सिटी था, सिटी की लेंथ कितनी दी है, 20 दी है। अगर नगर को भी इसमें ऐड करना है, नगर नेम कैसा होता है, उसमें जो फाइनल डेटा है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जो फाइनल डेटा है इसमें, जो छत्रपति संभाजी नगर है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। कितने बढ़ाने हैं इंक्लूडिंग स्पेस, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम 26 जब लेंथ कर देंगे तब पूरा नेम आ जाएगा, ठीक है। आप देखना चाहते हो तो कोडिंग करके मैं आपको प्रैक्टिकली भी वो चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा 26 एंड देन हम इसको फिर से रन करते हैं, और फिर से रन करने के बाद हमें यहाँ पे
ये देखो पूरा नेम यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर आ गया है। एंड देन ऐसे आप सब चेक कर लेना एंड यहाँ से आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था, इसमें कुछ न्यू चीज़ें इंक्लूड की थी विदाउट, जब वेरिएबल नहीं होते हमारे डेटा में प्रेजेंट तो डेटा ऑलरेडी फर्स्ट रो से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम इसमें फर्स्ट ओबीएस को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट ओबीएस नहीं लेते। एंड ये लेंथ का भी सारा आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ये टेक्स्ट फाइल थी, पाइप सेपरेटेड फाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखते रहो एंड देन लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इन द फ्यूचर हमें एक बेस सैस की सीरीज लानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।